हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। 3-4 दिन के गैप में एक वीडियोस डालने की ज़रूर मैं कोशिश करूँगा। तो आज हम एक बहुत अच्छी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा यूट्यूब के वर्ल्ड में तो किसी ने सुना नहीं होगा, पर पॉलिटिकली और यूट्यूब पे ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने सुना है। ये है फरमानी नाज, जो कि इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं। इस पे बहुत बवाल मच रहा है। क्या क्या कंट्रोवर्सी है, इस पे आगे जाके बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक बहुत ही न्यूट्रल, एक प्रैक्टिकल लॉजिकल फीडबैक जो आपको लगता है, आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। मैं उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। और ये जो पूरा फरमानी नाज वाला जो इंसिडेंट छिड़ा है, इसका रिप्लाई या इसका रिस्पॉन्ड मैंने इनके सपोर्ट में 3 दिन पहले ही ट्विटर पे दे दिया था। तो अगर आपने मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे कवर करता हूँ उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका होता हूँ ट्विटर पे 2-3 दिन पहले, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अपडेट आपको जल्दी मिल जाती है। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया है। मैं बस एक अपना ओपिनियन रखता हूँ। अगर आप भी उस ओपिनियन का सपोर्ट बनना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें एक एडिशनल बोनस चीज़ ये है कि मेरा एक ट्विटर पे ग्रुप भी है। अगर उस ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो मैं एक जो मेरे जो ग्रुप हैंडलर हैं, जो कि जिनका नाम है प्रियांशु द इंडियन एनालिस्ट करके उनका पेज है, उनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनका बहुत अच्छा पेज है। ये इंडिया की जियो पॉलिटिकल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट करते हैं। मुझे खुद इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं रोज़ इनसे सीखता हूँ। तो इनका भी ट्विटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके इनको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद या तो इन्हें मैसेज कीजिए या इनके कमेंट में लिखिए कि मुझे जो है आतिफ इकबाल ट्विटर ग्रुप पे ऐड होना है, तो ये आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो ये रही सारी डिस्कशन, ये रहा पूरा सिनेरियो। प्लीज़ अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो चलिए हम चल के बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, जो कि है फरमानी नाज के ऊपर। फरमानी नाज जो है आपकी एक इंडियन आइडल कंटेस्टेंट भी रह चुकी हैं और ये काफ़ी अच्छे पोजीशन तक भी गई थी और इनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो इन्हें सुनते हैं। ये कोई रिलीजियस सिंगर नहीं है, ये अलग अलग गाने गाती हैं, अलग अलग भजन गाती हैं जो उनको लगता है कि इनके ऑडियंस को पसंद आएगा। ये किसी रिलीजियस रीज़न पे नहीं गाती हैं। इन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम कोई रिलीजियस वजह से नहीं गाते हैं, हमारे बहुत ऑडियंस पैन अराउंड है जिसमें मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो हम सबके लिए गाते हैं ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ सुनने को मिले। हर धर्म के गीत गा ले और सामने वाले सुनने वाले भी वो ऐसे नहीं होते कि वो सभी मुस्लिम हैं या मैं हिंदू तो वो सारे हिंदू हैं। हमें सभी धर्म के लोग सुनते हैं। जो गीत गाया है हर हर शंभू, तो बस इसी माध्यम से गाया है कि हम एक कलाकार है, ना कि हमें उसका कोई मतलब पता कि भाई ये सोच के गा दे कि हाँ हम इसके जाप कर रहे हैं या वो नहीं। सिर्फ एक कलाकारी की हैसियत से गाया है और हमें सुनने वाले सभी धर्म के लोग हैं। अपने मन से काम करते हैं तो थोड़ी उम्मीद तो लगी रहती है कि हमारा कुछ हिट हो जाए। एक ही दिन में मैंने इसे गाया और रात में मैंने इसे याद किया, तो सुबह में आके मैंने इसको रिकॉर्डिंग कर दी थी। और उन्हें उन्हीं इसी इंटरव्यू में कहा कि मैंने शिव भजन भी गाया था, जो कि है कर्पूरगारम करुणावतारम ये संसार सारम, ये वाला जो है इन्होंने गाया था। और जिसके गाने के बाद ये गाना इनका बहुत ज़्यादा हिट हुआ। हिट होने के बाद ये भजन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा हिट हुआ, काफ़ी लोगों को पसंद आया। तो वहाँ पे देवबंदी के एक मौलाना ने इनके ऊपर फतवा निकाल दिया और बोला कि ये जो भजन है ये इस्लाम के अगेंस्ट है और आपको ये गाना या किसी मुसलमान को ये गाना गाना या ये भजन गाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। तो ये था पूरा इंसिडेंट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर निकल के आए, काफ़ी लोगों ने फरमानी नाज का सपोर्ट किया, जिसमें से मैं खुद एक था। मैं बिल्कुल ओपनली और वोकल निकल के आया और मैंने बोला कि इस चीज़ों को बंद होना बहुत ज़रूरी है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर किसी के पास आज़ादी है कि आप वो गाओ, वो खाओ, वो पियो, वो पहनो जो आपका मन करता है। हम किसी अफ़गानिस्तान या इराक़ या सीरिया में नहीं रहते हैं। हम रहते हैं एक ऐसी डेमोक्रेसी वाइब्रेंट नेशन में जहाँ पे हर इंसान के पास एक आज़ादी है जो उसका मन करे करने का।
जहाँ तक ये बात रही पूरी शिव भजन को लेके, मैं खुद एक बहुत बड़ा, मैं भगवान शिव को जो है बहुत बड़ा अपना गुरु मानता हूँ। और ये जो कर्पूर गारम है, ये मेरा इतना फेवरेट भजन है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं जब भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूँ, या मुझे लगता है कि मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, या मैं बहुत अपसेट फील होता हूँ, जब मैं बहुत लो फील होता हूँ, तो मैं कर्पूर गारम सुनता हूँ। ये मेरा हमेशा बना हुआ है। जब मैं जिम करता हूँ तो मैं कर्पूर गारम सुनता हूँ, जब मैं लो फील करता हूँ तब मैं कर्पूर गारम सुनता हूँ, जब मैं गाड़ी में कहीं जा रहा होता हूँ तो मैं कर्पूर गारम सुनता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा भजन ही है, ये आपको ऐसी वाइब और ऐसी एनर्जी और ऐसी पीस और शांति मिलती है कि बड़ा मज़ा आता है आपको ये सुन के। तो मैं खुद कितनी बार गाता हूँ तो यहाँ तक कि ये बात रही बड़ी अजीब की, जब मैंने ये न्यूज़ सुना तो मेरे लिए फॉर एज अ पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा ये न्यूज़ सुन के कि आपके चॉइस ऑफ सिंगिंग, आई थिंक डेफिनेटली फरमानी नाज ने जो गाया था वो उन्होंने बस सिंगिंग के लिए गाया था, ऐसा कोई उनका रिलीजियस रीज़न नहीं है। बट डेफिनेटली जब मैं इसको गाता हूँ, ये सुनता हूँ, तो मेरे एक पर्सनली बहुत एक हार्ड बिलीव है उस पर, मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ उसको, बहुत पसंद करता हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है ये सुन के। तो मेरा एक अपना ज़्यादा पर्सनल टच है इस चीज़ को लेके, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ का स्ट्रांगली सपोर्ट किया फरमानी नाज को, और ट्विटर पे मैंने इन्हें ओपनली बोला है। और इसी रीज़न से मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि दुनिया के बाहर ऐसे मुस्लिम भी हैं जो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, ना कि सिर्फ आपको ऐसे मौलाना दिखें हमारे समाज से, आपको मेरे जैसे लोग भी दिखें जो इस पे आवाज़ उठाते हैं। अगर हम थोड़ी सी स्टोरीज को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, थोड़ा फरमानी नाज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फरमानी नाज जो है, इन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे हुए, उसके बाद मेरा हस्बैंड छोड़ के भाग गया, और भागने के बाद उसने शादी वादी कर ली, और फिर वो एक बड़ी गरीबी हालत में उन्होंने अपनी लाइफ काटी है। उन्होंने किसी से शादी नहीं करी, उन्होंने गाना गा के, कव्वाली गा के, अलग अलग चीज़ें गा के पैसे कमाए, अपना पेट पाला, अपने बच्चों को पाला। और इनका यही कहना था कि ये जो मौलाना लोग हैं जो ये फतवा निकाल रहे हैं, आज मेरे पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरा एक नाम हो रहा है, मेरी पहचान हो रही है, लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग जान रहे हैं कि फरमानी नाज कौन है, तो आज ये लोग मेरे पे चढ़ रहे हैं। तो जब मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही थी तो इन लोगों ने फतवा क्यों नहीं निकाला, इन लोगों ने फतवा क्यों नहीं निकाला कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ के दूसरी शादी कैसे कर ली, और अगर कर ली तो दोनों वाइफ को इक्वल मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया, बच्चे की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। वो अपनी बीवी को छोड़ के चला गया, उसका मेंटेनेंस नहीं दिया, उसने अपने बच्चों को पूरा छोड़ के चला गया, उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो उनका कहने का मतलब ये था कि ये मौलाना लोग कहाँ गए और आज क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये भी इनका सवाल बहुत लॉजिकल था ना, जो आज आप पर कटाक्ष कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर। ये लोग उस वक्त आपके पास आए थे आपकी मदद करने के लिए? मैं इतना परेशान हूँ, इतना लेके मैंने वीडियो ही बनाई थी इसको लेके कि भाई मैं ससुराल वालों से परेशान हूँ, ना तो तलाक दी, ना क्या नाम दूसरे आदमी से शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, उसके लिए उसे पे क्यों सवाल नहीं उठाते कि भाई ऐसा क्यों किया। मैं मुस्लिम नहीं हूँ, वे भी मुस्लिम है, उनको कहना चाहिए कि भाई ये हमारी बेटी है, इसके बाद इसको ऐसा क्यों किया, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। मैंने आज गाना गा दिया तो पता नहीं जो है कुछ है जो ऐसा बोलते हैं, बाकी ये नहीं कि मैं सबको नहीं कह रही कि सब कहते हैं, बस कुछ लोग हैं जो मुझे इतना गलत कह रहे हैं। या कहा जो वकील साहब हमारे मुसलमान थे, कह रहे कि कोई नहीं है तो जायज है, हमारे यहाँ पे इतने शादी जायज है। कैसे थोड़े जायज है कि दूसरी बीवी है, बच्चा है, जब भी दूसरी शादी कर लो, तो उसमें केस भी चल रहा हमारा, तो भी कुछ नहीं हो पाया। कितनी तकलीफों से आप गुजरे, और आप जब यही लोग कटाक्ष करते हैं, जब आपने बेटे के लिए आपने इतना कुछ हासिल कर लिया, आपकी अपनी पहचान बन गई, तो आज वो लोग जो उस दौर में आपके संघर्ष में साथ नहीं खड़े थे, आज जब कटाक्ष करते हैं तो फिर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप जो कहेंगी वो सिर्फ आपके लिए नहीं है नाज, वो आप जैसी तमाम लड़कियां होंगी जो उन्हें प्रेरणा देगा। जी जी, बहुत हैं, इतनी दुखी हैं ये, और हमारे धर्म में तो इतना चल गया ये कि बीवी होते सिवाते भी दूसरी औरतों के पीछे पहले भाग ले, शादी भी कर ले, लेकिन उनके ऊपर कोई विवाद ही नहीं उठता। मैं इतनी बार जा ली अदालत में, कचहरियों में, इतनी गुहार लगा ली कि भाई ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई भी ये मुल्ला या मौलाना किसी ने ये फतवा जारी नहीं करा, ये नहीं कहा कि अपने आगे लाइव भी आके बोल दे कि ये लड़की इतना परेशान क्यों है, ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, या कोई हमारे घर पे ही आ गया हो कि बेटा तू परेशान है, तेरे साथ ऐसा हुआ, हम तुम्हारी न्यूज देखते हैं।
गाना तो मेरा देख लिया कि गाना गा दिया, वो तो मैं क्या करूं, मेरी कला है, मैं हुनर है, अपना हुनर से गा रही हूँ। मैं कोई ऐसा सोच के तो नहीं गा रही कि भाई मैं इनकी हो गई है, मैं ऐसे कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कलाकार हूँ, और जब ऊपर वाले ने इतनी अच्छी आवाज दी है तो मैं हर धर्म के गीत गाती हूँ। बिल्कुल सही बात है। और आप अपने हुनर से आप नाम कमा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, बच्चे की परवरिश कर रही हैं, आप कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं जो पहले लोगों ने नहीं किया या जिसके लिए लोगों को सराहना नहीं मिली। तो यही हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी जो मुस्लिम बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, ये हमेशा ऐसे मुद्दों पे आप पे सवाल करते हैं जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, पर ये आपकी मदद कितनी करते हैं जो कि ना के बराबर करते हैं। हमारे देश के अंदर जितनी करवाटें हैं उस करवाहट को और फैलाने की कोशिश करते हैं, जो नफ़रत है उस नफ़रत को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये किस नाम पे करते हैं कि हम मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी मुसलमान के लिए नहीं खड़े हो रहे हैं। आप जो फरमानी नाज है, ये भी एक मुसलमान है, इनकी भी चाहत है, इनकी भी अपनी पर्सनल चॉइस है, इनका जो गाने का मन था आपने उन्हें गाने से रोका। इनके लाइफ पे बहुत थ्रेट आ रही है, इन पे बहुत थ्रेट आ रहा है। आई नो कि मेरे पास भी काफ़ी थ्रेट आएंगे, बट इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज आई वांट टू सपोर्ट हर एंड आई वांट टू सपोर्ट हर वर्क। I believe that everybody has a right to do what they feel like. It's a democratic nation. You have a right to sing kun fayakun, and I have a right to sing Karpuragaram Karunavataram. We both all have right to do whatever the hell we want. मेरा एक सिंपल सा फीडबैक है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मोदी और मोदी जी की सरकार अभी जो चल रही है, अगर ये देश का भला चाहती हैं तो इन्हें ऐसी बॉडीज़ को डिमोलिश करना पड़ेगा। अब बॉडी जो कि फंक्शन कर रही है लोगों की राइट्स को दबाने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, उनको डिमोलिश करना पड़ेगा। और मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकता जब इन बॉडी की पावर बिल्कुल पावरलेस हो जाएगी और ये किसी को रोक नहीं पाएंगे कुछ भी करने से। तो ओवरऑल सिनेरियो यही था। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मैंने ये चीज़ें सुनी। किसी गरीब महिला को रोका जा रहा है कुछ गाने के लिए, कुछ करने के लिए, और उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैंने रिलीजियस रीज़न से नहीं गाया, मेरा एक फ़ैन बेस है, मैंने उन्हें खुश करने के लिए गाया है, जो कि उनका राइट है। तो ये चीज़ बहुत अजीब है। मैं एज अ इंडियन मुस्लिम मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको डिमोलिश करे। हमारे इंडिया के अंदर एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इंडियन बॉडी होनी चाहिए जो सबको रेगुलेट करे इक्वली। ऐसा नहीं कि मुस्लिम को कोई और रेगुलेट करे, हिंदू को कोई और रेगुलेट करे, सिख को कोई और रेगुलेट करे। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपसर्ड है। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि हर कोई जो गाना चाहता है गाए, जो बोलना चाहता है बोले, जो पहनना चाहता है पहने, और जो जिसको क्रिटिसाइज़ करना चाहता है क्रिटिसाइज़ करे। ये मैं हमेशा मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कंट्रोवर्सी जो है थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन मिली हो। फरमानी नाज कौन है और इन्होंने क्या किया है, क्या गाने पे इन पे फतवा निकला है, और इनकी कंडीशन क्या थी लाइफ में, और ये कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। तो ये मौलाना नहीं आए, पर जैसे इनको फेम मिला मौलाना ने आके फतवा डाल दिया इनके ऊपर, ताकि इसी बहाने उन मौलाना को भी फेम मिल जाए, और ये अभी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये सारा सिनेरियो था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।